हाँ कर दी, पहले बंद की फिर ऑन की। हाँ जी, पेज नंबर 141 या 144, एंट्री नंबर 41 है बच्चों। हाँ जी बच्चों गुडविल द बुक्स है और प्रीपेड इंश्योरेंस है, ये दोनों रिलाइजेशन में चले जाते हैं, जीरो हो गए। कुछ बताया वो कितने में रिलाइज हो रहे हैं? कुछ बताया कितने में रिलाइज होते हैं? मैंने बताया था कि सिर्फ टेंजिबल एसेट रिलाइज होते हैं सेम बुक वैल्यू पे। कौन सा एसेट रिलाइज होते हैं? इनटेंजिबल एसेट और प्रीपेड इंश्योरेंस रिलाइज, तो रिलाइज ही नहीं होंगे तो क्या एंट्री आएगी? नो एंट्री, क्योंकि रिलाइज ही नहीं होंगे, वो तो जीरो हो चुके हैं। जीरो होने का जब तक लिखा ना हो, जीरो होने का जब तक लिखा ना हो तो रिलाइज नहीं होते। वो कहाँ भाग गया भाई वो मनन? दोनों वीडियो देखा है भाई? आकाश को भी हार ही नहीं आया। ठीक है, तो नो एंट्री आएगी, क्या आएगी? तो जो जब तक गुडविल और प्रीपेड इंश्योरेंस के बारे में बताया ना हो कि भाई पार्टनर लेकर जा रहा है या सेल हो रहा है, तो जब तक लिखा ना हो तो रिलाइज नहीं होते। रिलाइज तो इसलिए क्या आएगी? नो एंट्री। हाँ, टेंजिबल एसेट हो, लैंड हो, बिल्डिंग हो, मशीनरी हो, उनके बारे में लिखा नहीं हुआ तो वो बिकेंगे, उनको क्या होगा? सेल होंगे। किस वैल्यू पे? बुक वैल्यू पे। किस वैल्यू पे? ये बात याद रखना, ये अमेंडमेंट पिछले साल आई थी। लेकिन गुडविल के बारे में प्रीपेड इंश्योरेंस ये रिलाइज नहीं होते। ओके, आगे चलते हैं। एंट्री नंबर 42 बच्चों, गुडविल इन द बुक्स है 20,000, इट इज टेक ओवर बाय पार्टनर एक्स एट 5,000। जी हाँ, गुडविल इन द बुक्स है 20,000 और पार्टनर एक्स ले गया 5,000 में, क्या एंट्री आएगी? एक्स कैपिटल रिलाइजेशन। क्या एंट्री आएगी? एक्स कैपिटल रिलाइजेशन 5,000 रुपए, एक्स कैपिटल रिलाइजेशन 5,000 रुपए। एंट्री नंबर 43 बताना। एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड है 10,000 का, क्लेम सेटल कितने में हो रहा है? 12,000 में। जी हाँ, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड है 10 का, क्लेम सेटल हो रहा है कितने में? 12,000 में। हाँ जी, जो एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड कितने का है? 20। एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड एक लायबिलिटी होती है 10 की, वो सेटल हो रही है 12 में। जनरल एंट्री क्या आएगी? रिलेशन डेबिट टू कैश। जी हाँ, एक लायबिलिटी 10 की थी, वो सेटल हो रही है 12 में। ये पहले भी कर चुके हैं पॉइंट। तो लायबिलिटी 10 वाली सेटल हो रही है 12 में, हमें जितने पे कर रहे हैं उससे एंट्री आएगी रिलेशन डेबिट टू कैश। पार्टनर एक्स एग्री टू पे मिसेस एक्स लोन। पार्टनर एक्स कह रहा है मैं अपनी बीवी का लोन मैं पे करूंगा, ठीक है। पार्टनर एक्स कह रहा है नहीं, मेरी बीवी है, मैं ही लोन पे करूंगा 10,000 विच इज शोन द बुक्स। बुक्स के अंदर पार्टनर की लायबिलिटी लोन है 8,000 का, डिफरेंस इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग विच इज नॉट शोन द बुक्स। 8,000 बुक्स के अंदर है लोन, लेकिन पे करना पड़ रहा है 10,000 रुपये, क्या एंट्री आएगी? पार्टनर कैपिटल टू, गलत है, रिलेशन टू कैश। रिलेशन डेबिट टू कैश, क्योंकि आउटसाइडर लायबिलिटी है, क्योंकि ये आउटसाइडर लायबिलिटी कौन पे कर रहा है? पार्टनर। आउटसाइडर लायबिलिटी कौन पे कर रहा है? क्या एंट्री आएगी? रिलेशन टू एक्स। क्या एंट्री आएगी? रिलेशन टू, जी हाँ, 10,000 वाली लायबिलिटी 8,000 वाली लायबिलिटी 10,000 में पे हो रही है। 8,000 वाली लायबिलिटी कितने पे हो रही है? 10,000 में। तो जो 8,000 वाली लायबिलिटी 10,000 पे होगी, कौन पे कर रहा है? पार्टनर। कौन पे कर रहा है? बीवी भी आउटसाइडर है फॉर्म के लिए। पार्टनर वाई एग्री टू पे बैंक लोन। पार्टनर वाई कह रहा है मैं बैंक लोन पे कर दूंगा, बुक्स में है 1,500 का, वो विद इंटरेस्ट कितना पे कर रहा है? वो विद इंटरेस्ट कितना पे कर रहा है? 1,530। एंट्री आएगी रिलेशन डेबिट टू वाई। रिलेशन डेबिट टू, रिलेशन डेबिट टू वाई, ठीक है जी। तो ये हमने सारी एंट्रीज खत्म कर लिया। अब बच्चे कह रहे हैं सर कुछ लेजर प्रैक्टिस करा दो। क्या कराना था? सेक्शन 37। हाँ सर, डिसोल्यूशन खत्म होने से, जब नया बुक शुरू होने से पहले वो याद करा दियो, पहले वो करा दूँगा। सेक्शन 37 कराना है और सेक्शन 48 कराना है। 2 सेक्शन याद करा देना, तो ये कराने रह गए हैं। एक सेक्शन 37 रह गया, एक सेक्शन 48 रह गया। ये डिसोल्यूशन का, ये रिटायरमेंट एंड डेथ का है। जब नई बुक शुरू होने से पहले बता देना, थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं इस पर। रिटायरमेंट एंड डेथ इसका थ्योरी का क्वेश्चन आता है, इसका डिसोल्यूशन का आता है। ये थ्योरी का क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी, जो बच्चे कह रहे हैं भाई एक बढ़िया सा क्वेश्चन ले जाएगा, अगर आओ क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 पे आ जाना, जो पेज नंबर 135 या 135 पे होगा या 131 पे होगा। क्वेश्चन नंबर 15 लेजर का क्वेश्चन है जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इस क्वेश्चन में ना आप कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा, इस क्वेश्चन में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपने जनरल एंट्री में नहीं किया। सारे पॉइंट रिवीजन होगी। क्या होगी?
बस लेजर है, लेजर की लेजर पोस्टिंग कर देना, लेजर की क्या कर देना, बस जर्नल की लेजर पोस्टिंग कर देना। हाँ मैडम, फर्म का लोन था, बैंक लोन था, फर्म ने बैंक लोन ले रखा था, तो बैंक लोन पार्टनर पे कर रहा है। हाँ भाई कैपिटल बढ़ गई, कैपिटल क्रेडिट साइड में बढ़ती है, कैपिटल क्रेडिट साइड में बढ़ती है मैडम, डेबिट साइड में घटती है। हाँ जी मुझे क्वेश्चन 15, इसमें वही लेजर बनाने हैं। सबसे पहले लेजर बना रहे हैं रिलाइजेशन, सबसे बना रहे हैं रिलाइजेशन। बच्चों अगर आप कहो तो मैं सिर्फ रिलाइजेशन बना लूँ, होमवर्क दे दूँ, पार्टनर आप लोग पाएंगे पूरा करूँ? ठीक है पूरा कर देते हैं। पहला स्टेप, सारे से जीरो करो। कौन सा एसेट जीरो नहीं करना? कैश नहीं जीरो करना। इस क्वेश्चन में कैश जीरो नहीं करना, सन्ड्री एसेट जीरो ना। अब बच्चों कई बच्चे ना ये ना यहाँ पे डेटर्स ना नेट लिख देते 23,000, वो गलत हो जाएगा। अगर आपने डेटर यहाँ 23,000 लिख दिया तो गलत हो जाएगा। आपको डेटर अलग से जीरो करने हैं, आपको डेटर अलग से जीरो करने हैं और प्रोविजन अलग से जीरो करना है। ये बात भूलना मत कि डेटर को अलग से जीरो करना होता है और प्रोविजन को अलग से जीरो करना होता है। ये बात भूलना मत कि डेटर्स को अलग से जीरो करना है और प्रोविजन को अलग से जीरो करना है, दोनों अलग अलग जीरो करने होते हैं। आपने ये किया ना, स्टॉक जीरो कर दो, फिक्सचर्स इधर आ जाएगा, क्रेडिटर्स इधर आ जाएगा, लोन भी इधर आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप यही है बच्चों, सारे ऐसे जीरो कर दिए हमने। हाँ जो पहला पॉइंट, गुडविल इज टू बी इग्नोर्ड। गुडविल को इग्नोर कर दो। क्या इग्नोर करने की कोई एंट्री आती है क्या? नो, इग्नोर करने की कोई एंट्री नहीं आती। आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट, ए टू टेक ओवर ऑल द फिक्सचर 800, डेटर अमाउंट टू 20,17,200। ए लेकर जा रहे हो जी, हाँ पार्टनर ए एसेट लेकर जा रहे हो, जो पार्टनर एसेट लेकर जाते हो तो क्या एंट्री आती है? ए कैपिटल टू रिलाइजेशन, ए कैपिटल टू, ये जो रिवाइज करा रहा हूँ टेस्ट के लिए तुम्हें, ए कैपिटल टू रिलाइजेशन। क्या क्या ले गया? फिक्सचर्स 800 रुपये के, और क्या ले गया? डेटर ले गया 20,000 वाले, डेटर जिसकी बुक वैल्यू 20,000 थी उसे कितने में ले गया? 17,200 में। तो एंट्री आ जाएगी 18,000 से। ए कैपिटल डेबिट टू रिलाइजेशन 18,000, नरेशन में आ जाएगी कि वो फिक्सचर और डेटर ले गया, बीइंग ए टेक ओवर फिक्सचर एंड डेटर्स। जो ये कह रहा है मैं क्रेडिटर मैं पे कर दूंगा। हाँ जी, लायबिलिटी पेड वाला पार्टनर की क्या एंट्री आती है? लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर की एंट्री आती है रिलेशन डेबिट टू ए। सब कुछ कर चुके हैं बच्चों, बस आपको जनरल एंट्री सोच के मन में जनरल एंट्री सोचो और उसकी लेजर पोस्टिंग कर दो। जनरल एंट्री सोच के लेजर पोस्टिंग कर दो। लेजर्स आते हैं जनरल, आपने 11 में सीख के आए हो और लेजर भी सीख के आए हो। रिलेशन डेबिट टू ए, जो थर्ड पॉइंट ना पिछली क्लास में किया, थर्ड और फोर्थ पॉइंट हमने पिछली क्लास में किया, याद हो तो आपको। B to take over all the stock at 7,000 and some of the sundry assets 7,200 being book value less 10%। है जो B एसेट लेकर जा रहा है तो क्या एंट्री आएगी? B स्टॉक लेकर जा रहा है, कुछ सन्ड्री एसेट लेकर जा रहा है, एंट्री वही आएगी B कैपिटल रिलाइजेशन, एंट्री वही आएगी B कैपिटल टू। क्या क्या चीज़ लेकर गया भाई? वो स्टॉक लेकर गया कितने में, और क्या लेकर गया? सम सन्ड्री एसेट भी लेकर गया, कितने में लेकर गया बच्चों? 7,200 में लेकर गया, जो कि बुक वैल्यू से 10% कम है। पिछली क्लास में टॉपिक क्या था? हमें बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि इसकी बुक वैल्यू कितनी है, ताकि पता चल सके कि बाकी के ऐसे कितने रह गए। जो चीज़ 100 रुपये की थी वो 10% कम पे लेकर गया 90 पे, जो चीज़ 1 रुपये की थी वो कितने में लेकर गया? 100/90 पे, जो चीज़ 7,200 की थी वो कितने में लेकर गया? 100/90 इंटू 7,200, कितना आ जाएगा बुक वैल्यू? 8,000। कितनी आ जाएगी बुक वैल्यू? दोबारा समझिएगा, जो चीज़ 100 रुपये की थी ना, जो चीज़ कितने की थी वो कितने में लेकर गया?
90 में। जो चीज़ 1 रुपये की थी वो कितने में लेकर गया 100/90। जो चीज़ 7200 की थी वो उसकी बुक वैल्यू कितनी हो गई 8000। कितनी हो गई? तो ये बुक वैल्यू क्यों पता की? ताकि पता चल सके बाकी के सन्ड्री एसेट कितने के रह गए हैं, ताकि पता चल सके बाकी के सन्ड्री एसेट कितने के रह गए हैं। लास्ट क्लास में हमने जनरल एंट्री की थी, याद है किसी को? अब सन्ड्री एसेट थे 17 के, सन्ड्री एसेट थे 17 के, अमाउंट भी सेम था, सन्ड्री एसेट 17 के ही थे। 17 में से 8 गए, बाकी सन्ड्री एसेट कितने रह गए 9। बाकी सन्ड्री एसेट कितने रह गए? उन 9 के सन्ड्री एसेट कितने बिक रहे हैं, कौन लेकर जा रहा है? आगे लिखा हुआ पॉइंट नंबर 4 में, सी टू टेक रिमेनिंग सन्ड्री एसेट 90% लेस 100। जी हाँ जो सी रिमेनिंग सन्ड्री एसेट लेकर जा रहा है, सी रिमेनिंग सन्ड्री एसेट लेकर जा रहा है, सी रिमेनिंग सन्ड्री एसेट लेकर जा रहा है। रिमेनिंग एसेट है 9000 के, कितने में लेकर जा रहा है 90% लेस 100, 8000 में। एंट्री आएगी सी कैपिटलाइजेशन में। जो तीनों चीज़ें एसेट लेकर जा रहे हैं, ए कैपिटलाइजेशन, बी कैपिटलाइजेशन, सी कैपिटलाइजेशन। एसेट ले जाने की हमेशा एंट्री यही आती है पार्टनर कैपिटलाइजेशन। ये एक लेकर जा रहा है ए कैपिटलाइजेशन, बी कैपिटलाइजेशन, सी कैपिटलाइजेशन। हाँ जी सर डाउट है आपको कि दोबारा हम जाना? कार्तिक सर देखो ये ना एसेट है 17 के, 17 में से 8 कौन ले गया? बी। बाकी कितने बचे? 9000। 9000 का 90% लेस 100। हाँ यार जो क्वेश्चन लिखा हो कर दिया, यानी 8000 में लेकर जा रहा है। साथ में सी कह रहा है मैं लोन विद इंटरेस्ट भी पे कर दूंगा। सी भाई कह रहा है मैं लोन विद इंटरेस्ट भी पे कर दूंगा। तो लोन विद इंटरेस्ट पे करने की क्या एंट्री आएगी? सी हमारे यहाँ लोन विद इंटरेस्ट पे कर रहा है, अभी अभी हमने किया था, अभी ये 45 एंट्री पे की थी। रिलेशन डेबिट टू सी, रिलेशन डेबिट टू अभी की थी ना एंट्री, एंट्री में 45, एंट्री में 45 की थी। रिलेशन डेबिट टू सी 1530 रुपये, यही तो एंट्री थी, आखिरी एंट्री आज ही की है। रिलेशन डेबिट टू सी, लोन विद इंटरेस्ट, लोन विद आगे लिखा हो जो एक्सपेंसिव डिसोल्यूशन 270, डिसोल्यूशन खर्चे पे कर रहे हैं जो 270। रिलेशन टू कैश, डिसोल्यूशन के खर्चे पे कर रहे हैं 270। रिमेनिंग डेटर वाज सोल्ड टू अ डेब्ट कलेक्शन एजेंसी फॉर 50% बुक वैल्यू। मुझे जो बाकी डेटर बचे गुंडों को भेज दिए 50% में, गुंडों का आप करके लेकर आओ। नाइस। जो डेटर थे 24,200 के डेटर थे, लेकिन उसमें 20,000 के ए ले गया था। बाकी डेटर कितने बचे 4200 के, वो गुंडों को भेज दिए 50% पे। एंट्री आएगी कैश टू लाइजेशन, एंट्री आएगी कैश टू। मुझे चेक कर लो कोई एसेट रह तो नहीं गया। सन्ड्री एसेट सारे हो गए, डेटर सारे हो गए, स्टॉक हो गया, फिक्चर्स हो गया। हाँ इधर सारे ऐसे चेक कर लो कोई एसेट रह तो नहीं गए, हो गए। फिर लायबिलिटी चेक कर लो, लायबिलिटी प्रोविजन, प्रोविजन 0 होता है, रिलाइज नहीं होता। प्रोविजन 0 होता है, रिलाइज। क्रेडिटर हो गया यस, लोन हो गया यस। तो आखिरी में ना ये जरूर चेक करना कोई एसेट रह तो नहीं गया, कोई लायबिलिटी। अगर टेंजेबल एसेट रह गया तो उन्हें रिलाइज कर देना बुक वैल्यू पे। इनटेंजेबल एसेट या प्रीपेड एक्सपेंस रह गया उसको छोड़ देना, क्या कर देना, वो रिलाइज नहीं होते। प्रोविजन इधर रिलाइज नहीं होते। फंड है, हाँ प्रोविजंस फंड, कोई एसेट के अगेंस्ट प्रोविजन हो, फंड हो, उनको छोड़ देना। आउटसाइडर लायबिलिटी पे करनी है, क्या पे करनी है, आउटसाइडर लायबिलिटी पे करनी है। और कुछ कोई पॉइंट बस? हाँ जी हाँ जी मैडम, फिक्सचर ले गया मैडम, ए ले गया था, ए ले गया फिक्सचर्स, ए नहीं ले गया, ये देखो। हाँ जी रिलायशन लॉस निकाल देना, रिलायशन लॉस निकाल दो बच्चों। तो जो एक तरह रिवीजन ही है एंट्रीज की। अगर हम लेजर कर रहे हैं तो जो याद रखिए, अगर हम क्या कर रहे हैं, थर्ड वाला पॉइंट पढ़ना सर। फोर्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट है सर। थर्ड पॉइंट जो था ना उसमें ये लिखा था कि बी ना ऐसे लेकर जा रहा है 7,000 में, ठीक है सर ले जाने दो। बी कैपिटल डेबिट टू, ये वाला कहना है ना, ये वाला पॉइंट बी कैपिटलाइजेशन 7,200 में, जो इसकी हमें तो इस वैल्यू पे टेक ओवर करना है। ठीक है, बाकी के सन्ड्री एसेट कितने, बुक वैल्यू कितनी है वो निकालनी पड़ेगी। क्यों निकालने की पड़ेगी? ताकि पता चल सके बाकी के ऐसे कितने रह गए हैं।
तो वो कह रहा है 100 के जो एसेट थे ना वो 10% कम पे लेके जा रहे हैं 90 पे। जो चीज़ 1 रुपये की है वो कितने में लेके जा रहा है 100/90 पे। जो चीज़ 7/200 है उसकी ओरिजिनल बुक वैल्यू कितनी हो गई 100/90 × 7/200 8000 हो गई। तो 8000 की चीज़ 10% कम पे 8000 10% कम कितना होता है 800 7/200 लेकर जा रहा है। इससे क्या पता चला कि बाकी के सेंट्री ऐसे कितने रह गए हैं 17 में से 8 गए, बाकी के सेंट्री ऐसे कितने रह गए 9000। वो 9000 के ऐसे सी लेकर जा रहे हैं 90% लेस 100 पे। एंट्री वही आएगी B2 रिलाइजेशन C2 रिलाइजेशन। मेन अमाउंट निकालना था, क्या निकालना था हाँ। फिर एंट्री से डिसोल्यूशन खर्चे 270 के, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे करने की एंट्री आती है रिलाइजेशन डेबिट टू कैश 270। फिर आगे लिखा हुआ रिमेनिंग डेटर सोल्ड टू डेब्ट कलेक्शन एजेंसी एट 50% बुक वैल्यू। सर डेटर कितने के थे 24,200 के थे, उसमें से ए ले गया 20,000 के डेटर, बाकी कितने डेटर बचे 4200 के, वो बाकी फिर वो गुंडों को भेज दिए, गुंडे 50% दे रहे हैं। एंट्री क्या आएगी कैश रिलाइजेशन, एंट्री क्या आएगी 2100 रुपये। ठीक है सर, और कोई डाउट? हाँ जी, जो कितना आ रहा है लाइसेंस लॉस 6800 का, ये लाइसेंस लॉस पार्टनर बांट देना ABC में, ये लाइसेंस लॉस पार्टनर बांट देना ABC में, बांटना भाई ABC में। वो जो ये सारी चल एंट्री रिवीजन थी, ये वाली सारी एंट्री मैंने पिछली क्लास में करा दी थी, कोई नया पॉइंट नहीं था, इसलिए अगर पिछली क्लास आप रिवाइज करके आते तो आज बड़ा आसान लगता आपको। बांटो जी लाइसेंस लॉस, रेशियो क्या है 3:1:1। किसने बांटा क्या, जल्दी बांटो भाई। 4080 1360 और 1360 बनाओ जी। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना डालो। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना। समझ आ गया था, कोई दिक्कत तो नहीं आई थी? वेरी गुड, क्या दिक्कत आई थी? हाँ जी, पार्टनर का अकाउंट देखो जी, वो मैंने पूरे साल वीडियो से ही करेगी क्या? हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ पूरे साल से क्या खाया, वीडियो से करूँगी। कई बच्चे कर रहे हैं, पूरे काफ़ी बच्चे हैं जो वीडियो से कर रहे हैं, उन्होंने ज्वाइन नहीं इसलिए क्या वीडियो देता हूँ मैं। भाई बताओ जो बायोलेंस BD कितना आ गया, बताओ जो बायोलेंस BD कितना आ रहा है 27,500 10,000 और 7,000। ये आखिरी बार कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ भाई, बाकी तुम बना लेना इसमें है क्या कैपिटल अकाउंट में। और वैसे भी बायोलेंस BD लिखो, वो रिजर्व प्रॉफिट लॉसेस है क्या, नहीं है, वो रिजर्व प्रॉफिट लॉसेस है नहीं है। आप क्या करेंगे, यहाँ देखो जो इधर क्रेडिट है ए में क्रेडिट, इधर राइशन में क्रेडिट हो रहा है, ए में डेबिट हो जाएगा। इधर क्रेडिट हो रहा है, इधर डेबिट हो रहा है, इधर क्रेडिट हो रहा है, इधर डेबिट हो जाएगा। फिर राइशन लॉस, उधर क्रेडिट है, इधर डेबिट हो जाएगा। फिर बायलाइजेशन, बायलाइजेशन 6 और 1530, ए को इधर इधर डेबिट है तो उधर क्रेडिट कर देना, उधर डेबिट है तो उधर क्रेडिट कर देना 6000 और 1530। किसी को डाउट है बच्चों? कुछ नहीं किया मैंने, जो इधर क्रेडिट था ना, जो इधर क्रेडिट था मैंने उधर डेबिट कर दिया, उधर जो डेबिट था उधर क्रेडिट कर दिया। ओके यस, हाँ जी, जो बस पेमेंट कर दो अब पेमेंट कर दीजिएगा। टू बैंक या बाय बैंक, टू बैंक या बाय बैंक, टू बैंक बाय बैंक पेमेंट कर दो। टू कैश कर दो, जो क्वेश्चन में कैश है
तो आप भी कैश कर दीजिए, टू कैश या बाय कैश कर दीजिए। हाँ कहाँ पे सर? ये रिलाइजेशन लॉस है, रिलाइजेशन अकाउंट लिखते हैं, एंट्री आती है ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट, रिलाइजेशन लॉस की। हाँ जो पेमेंट कर दो, करो जो पेमेंट, टू कैश। कितनी कितनी पेमेंट करनी है? ए को पेमेंट करनी है 11,420 की बैलेंस है यार। इस साइड का टोटल किया 33,500 आ रहा है, 33,500 में से माइनस किया ये आ गया। ऐसे बी का आ रहा है जो 5,560 बैलेंस है यार। इसका टोटल किया 10,000 10,000 नहीं, इस साइड ये पैसे लेने हैं इससे, सॉरी इससे पैसे लेने हैं। बी का डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है, बी की डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है, ए की भी डेबिट साइड ज़्यादा आ रही थी क्या? हाँ नहीं बी और सी की आ रही है। 9,360 में से कितना माइनस कर दिया? 8,530 ये आ रही है बाय कैश, ये लेकर आएगा कैश। कितना कैश लेकर आएगा? 830, या 830 लेकर आएगा। और ये भी लेकर आएगा, ये लेकर आएगा कैश, दोनों कैश लेकर आएंगे, ये दोनों कैश लेकर आएंगे, उसको पे कर देंगे। कैश अकाउंट बना लेना बच्चों, कैश अकाउंट बना लेना। कैश का बीडी है 3200, कैश का बीडी है 3200। जहाँ जहाँ से कैश आ रहा है ना वह डेबिट कर दो, जहाँ जहाँ से कैश जा रहा है वो क्रेडिट कर दो। कोई है वो जो एसेट वैसेट बिका? हाँ डेटर बिके थे, डेटर बिके थे, पैसा आया था कितना? डेटर बिके थे, पैसा आया था 2100 रुपये का, डेटर बिके थे, पैसा आया था 2100 रुपये का। ए को पैसे दिए हमने, ए को पैसे दिए, बी और सी पैसे लेकर आएगा, बी और सी पैसे लेकर आएंगे, बी और सी पैसे लेकर आएंगे। बैंक कैश मैच हो गया जी। तो जो बहुत ही आसान है, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट चांसेस भी कम ही है आने के। आया तो भैया 8 नंबर का क्वेश्चन देना पड़ेगा उन्हें, या 6 नंबर देना पड़ेगा, चांसेस कम है पार्टनर और कैश के। हाँ रिलाइजेशन अकाउंट आ सकता है। नाइस, अच्छा क्वेश्चन था। मैच नहीं हुआ, कितने डिफरेंस आ रहा है? कितने का? ये नाइस नहीं था, ये नाइस नहीं है, ये नाइस नहीं है। कितने डिफरेंस आ रहा है? क्या एक्सपेंसेस? 270 डिफरेंस आ रहा था बाय रिलाइजेशन। ये नाइस है, मैच हो गया हमारा। एक और ऐसा क्वेश्चन जिससे जरा एंट्रीज रिवाइज हो जाए। क्वेश्चन 18, हाय जो क्वेश्चन 18 सर, क्वेश्चन 18 बच्चों मैं अब रिलाइजेशन बनाऊंगा, सिर्फ पार्टनर कैपिटल और कैश आपका होमवर्क है कि एक लास्ट क्वेश्चन और बना दूं। हाँ जी बोलो भाई, पार्टनर कैपिटल और कैश लास्ट बना रहा हूँ, फिर रिलाइजेशन अकाउंट ही बनाऊंगा। आओ जी देखो जी क्वेश्चन 18 देखो जी, क्वेश्चन 18, क्वेश्चन 18 सारे से 0 करो। मुझे इश्यू शेयर तो बहुत बड़ा चैप्टर है, मुझे डेटा एंट्री क्लास करनी पड़ेगी तो ख़त्म नहीं हो सकता 2 महीने में। वीक डेज में 1.5 घंटा कर लेते हैं क्योंकि ख़त्म नहीं होगा। हाँ संडे नहीं, हम संडे को आराम करो, क्या टेस्ट लो। वैसे भी ना टेस्ट जो महा टेस्ट है
उसके इश्यू शेयर का टेस्ट होगा सीधा। हाँ, जो बिल्डिंग अभी ना जो महा टेस्ट दो, उसके बाद जो इश्यू शेयर का महा टेस्ट होगा, वो ये छोटे छोटे टेस्ट बीच में क्लास के बीच में 15 मिनट के लेते रहेंगे। हाँ जी, बिल्डिंग प्लांट किसका फुल इश्यू, ये छोटे छोटे टेस्ट, महा टेस्ट तो अच्छा बनाएंगे, इससे 40 नंबर बनाएंगे, या आधा का भी बना सकते हो। क्या कितने पहले वो तो दे वाला टेस्ट जो आ रहा है, जो फुल बुक टेस्ट है। लास्ट क्लास कब है? आज फ्राइडे है ना, इस चैप्टर की लास्ट क्लास मंडे है। आप मंडे के बाद मुझे बता देना जिस बच्चे को टेस्ट देना है। 30 जून लास्ट डेट है, कम से कम जिसको टेस्ट देना है मेरे को 3 दिन पहले बता देना। हर बच्चे के लिए अलग सेट बनेगा, जिसको जिस दिन टेस्ट देना है। तो बस हाँ, वो मेरे पास सैम्पल पेपर की बुक है, हर बच्चे को एक सैम्पल पेपर देता रहूँगा, 2-3 सैम्पल पेपर है। और क्या, बिल्डिंग 0, प्लांट 0, क्या सुबह डे खरीद ले, 1500 रुपये बुक आती है सुबह डे, उसमें मैडम पेपर ही पेपर है, निकाल लेना। बिल्डिंग 0, हाँ सारे उसके। अब आगे किस्मत है, अगर मान लो मैंने उसमें 20 पेपर है, उसमें से 20 में से कोई भी आपका 20 के 20 कराना। बिल्डिंग 0, प्लांट 0, गुडविल 0। गुडविल मैंने बताया था जो वो चार्ट बनाया था। हाँ जी, जिस दिन चार्ट बनाया था मैंने आपको बताया था कि वैसे गुडविल एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन PSR में, जब मैंने वो चार्ट बनाया था उस दिन बताया था कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन PSR में गुडविल एंट्री आती है, राइट ऑफ होती है पार्टनर्स में, पार्टनर कैपिटल गुडविल। लेकिन मैंने बताया था यहाँ पे डिसोल्यूशन में गुडविल रिलायंस अकाउंट में 0 होती है। क्या होती है? चार्ट में देख लो चाहे। 100 शेयर्स इन एक्सेल, थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, जब गुडविल की एंट्री करता था। अब ये 0 हो गई। ये इंटेंजिबल एसेट है, अगर इसके बारे में लिखा नहीं होगा तो ये बिकेगी नहीं। 100 शेयर्स इन एक्स लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है। ऐसे क्वेश्चन में जो 100 शेयर्स इन एक्स लिमिटेड पिछली क्लास में जनरल एंट्री में कराए थे, याद है? 1000 शेयर्स इन वाई लिमिटेड, 1000 शेयर्स इन वाई लिमिटेड। कोई सचदेवा का बच्चा वीडियो देख रहा हो तो बता दूं, ये सचदेवा वाली मैम का फेवरेट क्वेश्चन है। सचदेवा में यही क्वेश्चन आता है फर्स्ट टर्म में। सारे ऐसे 0 कर दिए। स्टॉक, हाँ लिखवाया हुआ है ना, स्टॉक 0 कर दो, डेटा 0 कर दो। मैंने सारा वो ट्रीटमेंट लिखवा दिया था। जब भी आप कभी आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करना हो, ट्रीटमेंट रिवाइज कर लेना हो, एंट्रीज रिवाइज कर देना, हो जाएगा। स्टॉक 0 कर दो, डेटा 0 कर दो, बैंक 0 नहीं करते हैं, पेटेंट 0 नहीं करते, पेटेंट 0 करते हैं, सॉरी इंटेंजिबल एसेट है। हाँ रिलाइज नहीं होते ये जो इंटेंजिबल एसेट होते हैं ना, उनके बाद वो लिखा ना हो तो वो रिलाइज नहीं होते। क्रेडिटर, क्रेडिटर 0 कर दो। रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन प्लांट, रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन प्लांट, हमें जो एसेट के इसको रिजर्व हो, फंड हो, प्रोविजन हो, वो 0 होता है लेकिन रिलाइज नहीं होता। तो ये जो रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन है प्लांट के ऊपर, ये 0 तो होगा, अब रिलाइज नहीं होगा। मुझे शुरू करें। और जो नेक्स्ट क्लास में भी ना 10 मिनट का टेस्ट है, वो टेस्ट रिलाइजेशन अकाउंट का है। किसका है? नेक्स्ट क्लास में भी 10 मिनट का टेस्ट है, वो टेस्ट किसका है? 10 मिनट का टेस्ट है। एक क्वेश्चन होगा, रिलाइजेशन अकाउंट बनाना होगा। जैसे आज टेस्ट में 10 जनरल एंट्रीज है, नेक्स्ट टेस्ट में क्या होगा? एक क्वेश्चन होगा, रिलाइजेशन अकाउंट बनाना होगा। ठीक है जी। करूँ भाई शुरू? पहला पॉइंट देखो जी, ए टू टेक ओवर बिल्डिंग, ए टू टेक ओवर बिल्डिंग। जी हाँ, जो ए बिल्डिंग लेकर जा रहा है, ए बिल्डिंग लेकर जा रहा है, ए बिल्डिंग लेकर जा रहा है 3150 की। ए ना बिल्डिंग लेकर जा रहा है 3150 की। एंट्री आएगी ए कैपिटलाइजेशन। ए बिल्डिंग लेकर जा रहा है
एंट्री क्या आएगी? ए कैपिटल रियलाइजेशन, ए कैपिटल। बी हु हैज टू कैरी ऑन द बिजनेस टू टेक ओवर गुडविल, स्टॉक, डेटर एंड बुक वैल्यू, पेटेंट 3000, प्लांट 500, ही ऑल्सो पे द क्रेडिटर। जी हाँ बच्चों, बी बहुत सारे एसेट लेकर जा रहे हैं, एंट्री ए की आएगी बी कैपिटल रियलाइजेशन, एंट्री ए की आएगी बी कैपिटल